जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, ब्रह्मास्त्र सीरीज की क्लास में आज हम ज्योग्राफी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया। जनरली बच्चे जो है ना, वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट याद रखिए पिछले कुछ टाइम से बच्चों हमारे जितने भी एसएससी के और दूसरे जो स्टेट एग्जाम है ना, उसमें इस टॉपिक से कोई ना कोई छोटा छोटा क्वेश्चन बच्चों आना शुरू हो गया है। और बच्चों क्योंकि छोटा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन के लिए बच्चों अगर आपको 10-15 मिनट 20 मिनट लगाने पड़ जाए, मेरे ख्याल से बच्चों का टाइम खराब करना नहीं होगा ना। तो चलिए बच्चों टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इंडिया बच्चों को आपको पता है कि एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे देश में बच्चों एग्रीकल्चर आप अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर बच्चों होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, दिमाग में कई बार ना हम लोगों के ये चलता है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है फसल उगाना। तो आपकी बात बच्चों कुछ कुछ ठीक भी है। तो एग्रीकल्चर जो है ये बेसिकली होता है बच्चों प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, बट इसके अलावा रेजिंग लाइव स्टॉक्स। बच्चों लाइव स्टॉक्स मतलब पशुपालन। तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ बच्चों फसलें उगाना नहीं है, एग्रीकल्चर में पशुपालन भी, यानी जो हमारे बच्चों गाय भैंस होती है उनको पालना, भेड़ बकरी को पालना भी बच्चों एग्रीकल्चर का पार्ट होता है बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की, कि इंडिया में किस किस टाइप का एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला टाइप है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चों सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बच्चों इंडिया में? क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं बच्चों जो काफी गरीब है, उनके पास जो है इतनी बड़ी जमीन भी नहीं है, प्लस बच्चों उनके पास इतने कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है बच्चों? ये होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ओवर अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर सेल्फ यूज ओनली। तो बच्चों एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे, क्योंकि ज्यादा जमीन है नहीं, और खुद के लिए बच्चों जब खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप अगर देखोगे ना, तो जो पुराने मेथड होते थे ना वो मेथड इस्तेमाल होता है। तो प्रिमिटिव मेथड्स आर यूज्ड। प्रिमिटिव मेथड्स मतलब जो पुराने तौर तरीके होते हैं, जैसे बच्चों गोबर डालना फर्टिलाइजर के नाम पे, या जो बैल के पीछे हल लगा के उससे खेत में बच्चों को काम करना। तो ये सारी चीजें बच्चों भारत में आज भी हो रही है, क्योंकि भारत में आज भी बच्चों काफी सारे ऐसे किसान हैं जो बच्चों छोटे किसान हैं। फिर बच्चों आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसे ही, बट बच्चों वो कमर्शियल फार्मिंग हो जाती है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है बच्चों? growing crops over a small and over large and very large piece of land। तो इसमें हम जो है थोड़े बड़े या बहुत ज्यादा बड़े पे लगाते हैं। अब जो हमने बच्चों क्रॉप्स लगाई है ना, क्रॉप्स are grown to sell in the market। यहां पे बच्चों जो हमारा प्राइमरी बच्चों जो टारगेट है ना, वो ये है कि मेरे को अपनी फसल मार्केट में बेच के पैसे कमाना है। तो इसलिए बच्चों इसको कई बार हम कमर्शियल फार्मिंग लिख देते हैं। ये बच्चों जो है ये मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इसमें याद रखिए मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग इस्तेमाल की जाती है बच्चों, जैसे ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, केमिकल इस्तेमाल करेंगे, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें बच्चों जो नॉर्मल थोड़ी ज्यादा बड़ी, जैसे 5 एकड़ 10 एकड़ पे जो करते हैं वो बच्चों नॉर्मल करते हैं। जो ज्यादा बड़े एरिया में करते हैं बच्चों, वो फिर हो जाती है बच्चों जब बड़े बड़े मशीन इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके भी बच्चों बेसिकली दो टाइप है कमर्शियल फार्मिंग के। पहला जो कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है वो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो नॉर्मल किसान करते हैं जिनके पास बच्चों जमीन है 5-10 एकड़ पर, ज्यादा नहीं है। इसमें बच्चों ट्रैक्टर से काम करते हैं,
मशीन का इस्तेमाल करते हैं बट ज्यादा मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। फिर आती है बच्चों एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग का बच्चों वो टाइप है जिसमें किसी आदमी के पास ना जमीन बहुत ज्यादा होती है, 400 एकड़ 300 एकड़, इसमें सारी काम ज्यादातर वो मशीन से करता है बच्चों। तो ये बच्चों दो टाइप हैं भारत में जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बच्चों इंडिया में और अगर मैं आपको बताऊं तो एक और तीसरा बच्चों जो फार्मिंग होती है उसको हम बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम लाइव स्टॉक को पालते हैं, गाय भैंस को पालते हैं। इसमें जो है फसलें उगाना जो है वो साथ के साथ करते हैं। अच्छा, एक और कमाल की बात बच्चों, एक होती है अकेली डेयरी फार्मिंग। अकेली डेयरी फार्मिंग में क्या होता है कि आपने सिर्फ डेयरी चला रखी है, वो आप शहर के आसपास कहीं चला लेते हो। फिर एक बच्चों फार्मिंग होती है, एक एग्रीकल्चर होता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है बच्चों, जब आप क्रॉप्स भी उगा रहे हो प्लस आप लाइव स्टॉक भी पाल रहे हो। तो भारत के जो गांव के किसान है ना बच्चों, ज्यादातर वो मिक्स फार्मिंग करते हैं, यानी वो खेती भी करते हैं और लाइव स्टॉक भी पालते हैं बच्चों। बट डेयरी फार्मिंग अकेला आप डेयरी पाल रहे हो बच्चों। नंबर 4 पे बच्चों फिर आता है, उसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग जनरली जो है बच्चों वो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है, हिली रीजन्स में। और स्टेप फार्मिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं कि पहाड़ जो होता है ना उसके स्लोप में बच्चों छोटे छोटे कैरियां सी बना के उस पर बच्चों खेती करते हैं। और भारत में आखिरी टाइप की जो बड़ी एग्रीकल्चर होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बच्चों, इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को बच्चों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है बच्चों, ये प्राइमरली कॉमन होती है जो ट्राइबल एरिया होता है ना वहां पे बच्चों। तो जो ट्राइबल एरिया होते हैं जंगलों के अंदर, उन एरियाज में बच्चों ये फेमस है। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखिए आप और मैं बच्चों शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, हमारे पास प्लेन एरिया है। जो लोग जंगल में रहते हैं ना ट्राइबल लोग, उनके पास बच्चों खेती के लायक जगह तो होता नहीं क्योंकि जंगल है। तो वो क्या करते हैं, वो एक जंगल के एक एरिया में पेड़ों को काटेंगे, आग लगाएंगे, खेती लायक बनाएंगे, वहां 2-3 साल खेती करेंगे क्योंकि बच्चों फर्टिलाइजर वगैरह तो होते नहीं उनके पास। 2-3 साल बाद क्योंकि सोयल अपनी बच्चों फर्टिलिटी लूज कर देती है, फिर वो किसी दूसरे जमीन के टुकड़े पे चले जाएंगे, वहां जाके फिर बच्चों पेड़ काट के जलाएंगे, तो स्लैश एंड बर्न नाम आ गया। लेकिन जब वो पिछली जमीन जब छोड़ के गए ना, वहां पेड़ लगा के चले जाते हैं, फिर अगली पे 2-3 साल बाद अगली पे, तो लगातार बच्चों शिफ्ट हो रहते हैं अलग अलग बच्चों एग्रीकल्चर पे। इसलिए बच्चों इसका नाम पड़, एग्रीकल्चर लैंड पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इंडिया में बच्चों कुछ ये कॉमन टाइप की जो है वो एग्रीकल्चर है। जैसे बच्चों ये फोटो अगर आप देखोगे, ये बच्चों किसान है, मे भी इसके पास थोड़ी जमीन है, उतनी बच्चों संसाधन नहीं है, तो बच्चों बैल वगैरह से काम चला रहा है। ये बच्चों थोड़े मॉडर्न किसान है, इनके पास जमीन ज्यादा है, ये मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ये दवाई भी बच्चों मशीन से डाल रहा है। ये बच्चों है शिफ्टिंग टेरेस फार्मिंग बच्चों, स्टेप फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें आप देखोगे स्टेप बने हुए हैं बच्चों, इन पे हो रही है। फिर ये है बच्चों स्लैश एंड बर्न, इसमें देखो पीछे जंगल है, ये जो पेड़ है बच्चों काट दिए, इसके ऊपर अभी इनको अच्छे से जलाएंगे, इस एरिया को साफ करेंगे, यहाँ खेती करेंगे, फिर बच्चों किसी अगली जमीन पे चले जाएंगे। तो ये बच्चों भारत में अलग अलग टाइप की जो है एग्रीकल्चर होती है। इसके अलावा बच्चों हमारे एग्जाम में ना एग्रीकल्चर से जैसे बच्चों एक और चीज शिफ्टिंग फार्मिंग, क्योंकि बच्चों ट्राइबल एरिया में होती है, तो भारत के अलग अलग एरिया में ना शिफ्टिंग फार्मिंग के, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कई नाम हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले बच्चों इसको बोलते हैं झूम। झूम खेती बच्चों बड़ी फेमस है, ये असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होती है बच्चों। तो असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो हमारी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको झूम बोलते हैं। पोड़म जो है बच्चों, इसको केरल और उसके आसपास बोलते हैं। पोड़ू बोलते हैं आंध्र प्रदेश ओडिशा में। बेवाड़ पेंडा बच्चों बोला जाता है, और दैया भी बच्चों, बेवाड़ पेंडा दैया ये बोला जाता है मध्य प्रदेश में बच्चों। तो ये इनके कॉमन नाम है बच्चों जो ज्यादा फेमस हैं। हमारे पेपर में इसका क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे झूम कल्टीवेशन इंडिया के कौन से स्टेट में होते हैं, इस टाइप का बच्चों इसका क्वेश्चन आता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बच्चों जाना जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चों एग्रीकल्चर में एक और चीज जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है क्रॉप सीजन बच्चों। अब नॉर्थ इंडिया में बच्चों
सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है, गर्मियों में गर्मी पड़ती है, तो क्रॉप बदलनी पड़ती है। जो फसल हम लगाते हैं ना, वो हमें चेंज करनी पड़ती है सीजन के हिसाब से। वहीं से फिर बच्चों हमारे टॉपिक निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप सीजन इन इंडिया बच्चों। अब इंडिया में क्रॉप सीजन, नॉर्थ इंडिया में पहला सीजन जो होता है बच्चों होता है रबी। रबी सीजन जो है बच्चों, इसमें क्रॉप्स जो है वो कूल क्लाइमेट में लगते हैं, जहां जब माहौल ठंडा हो। कब? अक्टूबर और नवंबर के आसपास। और हार्वेस्ट कर ली जाती है मार्च और अप्रैल में। हार्वेस्ट करने का मतलब उनको काटने की प्रोसेस मार्च अप्रैल तक आते आते बच्चों खत्म कर ली जाती है। अब अगर मैं रबी इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स की बात करूं जो सीजन में उगते हैं, वो है व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पोटैटो, पीज और लिनसीड बच्चों। दूसरी है खरीफ सीजन बच्चों। खरीफ सीजन जो है वो रेनी क्लाइमेट का, जब भारत में मानसून की बारिशें शुरू होने को हो जाती है ना, तब बच्चों शुरू होता है। और इसमें फसल जो है बोई जाती है जून जुलाई के आसपास, और सितंबर अक्टूबर आते आते उन फसलों को बच्चों काट लिया जाता है। इनको थोड़ी गर्मी चाहिए और पानी चाहिए बच्चों ज्यादा। इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप जो है वो है राइस, कॉटन, जूट, मेज, मिलेट्स, टबैको और ग्राउंड नट। ये जो बच्चों मिलेट्स है ना, इसके अंदर बच्चों आती है जवार, बाजरा, रागी एटसेट्रा। तो हम जो जवार बाजरा खाते हैं बच्चों, वो सारा इसमें आता है। मेज बच्चों मक्की हो गई। बार्ले जो है इसको जौ बोलते हैं बच्चों, जौ। व्हीट गेहूं, राइस बच्चों। कई बार राइस की जगह ना पैडी वर्ड आ जाता है, तो असली जो वर्ड है बच्चों, वैसे तो पैडी इस्तेमाल होता है। पैडी को धान या जीरी बोलते हैं बच्चों, बट राइस को बच्चों नॉर्मल टर्म में हम लिख देते हैं कई बार। क्रॉप सीजन से ज्यादातर जो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, वो आता है क्रॉप का, कि खरीफ जो सीजन है उसमें कौन सी फसल लगती है, रबी में कौन सी फसल, तो आपको वो याद रखना है। अब आप एक चीज नोट करो बच्चों, मार्च अप्रैल में रबी की फसल कट गई, खरीफ की लगेगी जून जुलाई के आसपास। बीच में 3-4 महीने बच्चों खेत खाली है, तो किसान क्या करता है, वो ना सोचता है 3-4 महीने कुछ लगा लो। तो जनरली जो बच्चों अनाज होता है ना, वो 6 महीने 5 महीने में होता है। 4-4.5 महीने आप मान के चलो उसको लग जाते हैं। 3 महीने में बच्चों फ्रूट और वेजिटेबल लगती है। तो बीच में एक और सीजन आता है जिसको बच्चों जायद सीजन बोलते हैं। जायद सीजन में जो क्रॉप्स हैं बच्चों, उनको मार्च से जून के बीच में ही उगा के बच्चों हार्वेस्ट कर लेते हैं। और मेनली बच्चों वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर बच्चों वगैरह इसमें लगाया जाता है। तो क्रॉप सीजन ये है। अगर आप बात करें साउथ की, साउथ में बच्चों साल में 3 बार चावल लगता है, क्योंकि साउथ इंडिया में बच्चों गेहूं नहीं होती, वो लोग चावल लगाते हैं। और साल में 3 अलग अलग फसलें बच्चों को चावल की लगाते हैं, 4.5-4 महीने के आसपास की बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए जो क्रॉप सीजन है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता है बच्चों, साउथ वाले इंडिया में नहीं होता। फिर बच्चों बात करते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की। देखिए बच्चों, आज अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया जो है ना, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दुनिया में टॉप पे में है बच्चों। मतलब कहीं पे हम नंबर 1 पे, कहीं में नंबर 2, कहीं में नंबर 3, कहीं पे नंबर 4, हम ऐसे हैं। जबकि रियलिटी में शुरू में ऐसा नहीं था। आज से 50 साल पहले सिचुएशन बड़ी खराब थी। तो इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे कुछ बच्चों चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी आई बच्चों, जिसको हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे सबसे पहला है बच्चों हमारा रेवोल्यूशन जो हमें पढ़ना है, जो सबसे फेमस है बच्चों, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी में जिसको हरित क्रांति बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों फूड ग्रेन से आई, यानी ये बेसिकली जो हमारे चावल, गेहूं, पल्सेस वगैरह, इन सब को लेके बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन आई। और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू की बच्चों, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसका नाम, बंदे का नाम है बच्चों MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन वो बच्चों व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। ग्रीन रेवोल्यूशन में बच्चों हम बाहर से HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड लेके आए, जो कि बच्चों ज्यादा पैदावार पैदा करती थी। हम अच्छे फर्टिलाइजर लेके आए, अच्छे बच्चों हम इरिगेशन के नए मेथड लेके आए, जिससे बच्चों इंडिया में जो है वो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन आज बहुत ज्यादा है। अब MS स्वामीनाथन को बच्चों आइडिया मिला था नॉर्मन बारलोग से। तो अगर आप पूछे कि पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रेडिट किसको मिलता है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है बच्चों एक आदमी को, जिनका नाम है नॉर्मन बारलोग। नॉर्मन बारलोग और MS स्वामीनाथन बच्चों, MS स्वामीनाथन फिर वो टेक्नोलॉजी जो नॉर्मन बारलोग ने इस्तेमाल करी वो इंडिया लेके आए बच्चों। फिर है बच्चों व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट।
तो व्हाइट रेवोल्यूशन से इंडिया में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है बच्चों वो इंक्रीज हुई। व्हाइट रेवोल्यूशन का लेना देना है बच्चों एक ऑपरेशन से जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है बच्चों, इसका लेना देना व्हाइट रेवोल्यूशन से कैसे है कि भारत में दूध लोगों तक पहुंचाना जो था बच्चों वो ऑपरेशन फ्लड में शुरू किया गया कि शहरों तक गांवों से दूध और भारत के हर एक एरिया में दूध की सप्लाई पहुंचे। बाद में बच्चों एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था वर्गीस कुरियन बच्चों, वर्गीस कुरियन। इनको बच्चों हम कई बार बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इनको बच्चों फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। फिर है बच्चों येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन था बच्चों ऑयल एंड सीड्स के लिए। फिर था ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी बच्चों जो मछली पालन के लिए। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन। तो गोल्डन फाइबर जो है बच्चों वो जूट को बोला जाता है जिससे बच्चों बैग और बोरियां बनती हैं। सिल्वर फाइबर बोला जाता है बच्चों कॉटन को। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर और ब्राउन रेवोल्यूशन कॉफी और कोकोआ बच्चों। कोकोआ मतलब जिससे चॉकलेट बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों रिवोल्यूशन हुए। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है इनका बच्चों, पेपर में आपसे पूछेंगे कि अच्छा जी ये बताओ येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था या गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इनमें से कौन सी क्रॉप से रिलेटेड था। इस टाइप का बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चीज बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो कौन से स्टेट में ज्यादा है, यानी कौन सी चीज कौन से स्टेट में बच्चों ज्यादा पैदा होती है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं राइस बच्चों। राइस में भारत में जो टॉप प्रोड्यूसर है बच्चों वो है वेस्ट बंगाल। अब बच्चों नॉर्थ इंडियन कहेंगे नहीं सर हमारे यहां ज्यादा होती है, बट बच्चों वेस्ट बंगाल में चावल की साल में 3 फसल निकलती है। एरिया वाइज वेस्ट बंगाल बड़ा है पंजाब हरियाणा से, इसलिए वहां चावल ज्यादा उगता है बच्चों। वीट की अगर एरिया वाइज आप बात करें तो उत्तर प्रदेश बच्चों वीट जो है वो सबसे ज्यादा पैदा करता है। कॉटन के लिए मशहूर है बच्चों गुजरात और महाराष्ट्र। जूट के लिए नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल। टी के लिए नंबर 1 पे है असम बच्चों। कॉफी भारत में सबसे ज्यादा उगती है कर्नाटक में। अब बच्चों एक और चीज, भारत में हम कॉफी की जो वैरायटी उगाते हैं ना वो बड़ी फेमस है बच्चों, अरेबिका और रोबस्टा। याद रखिए अरेबिका और रोबस्टा कॉफी की 2 वैरायटी है जो इंडिया में बच्चों हम उगाते हैं। सिल्क बच्चों कर्नाटका टॉप पे है सिल्क में। अब सिल्क भी है बच्चों दुनिया में अलग अलग टाइप का होता है और सिल्क की भी बच्चों अलग अलग वैरायटी मिलती है। जैसे बच्चों इसके अगर मैं आपको टाइप्स या वैरायटी की बात करूं तो एरी, मूगा, सार, ठीक है, अलग अलग टाइप का होता है। बट बच्चों दुनिया में सिल्क की मोटी मोटी ना 5 वैरायटी है, इंडिया में सारी मिलती है बच्चों। जैसे मलबेरी सिल्क भी है बच्चों, मलबेरी सिल्क, ठीक है। सार जो है बच्चों ये 2 टाइप का होता है, ट्रॉपिकल टेम्परेट। तो इंडिया में सारे टाइप का सिल्क मिलता है बच्चों। फिर बच्चों नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ में इंडिया बच्चों जो है वो इंडिया में टॉप पे है केरल। ग्राउंडनट पे में गुजरात, पल्सीज में मध्य प्रदेश, टबैको में आंध्र प्रदेश और मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश बच्चों। बच्चों मिल्क और जब हम बच्चों पल्सीज की बात करते हैं इंडिया टॉप पे आता है प्रोडक्शन में, मतलब दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है और बच्चों यूज भी जो है वो सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों है टॉप प्रोड्यूसर जो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के। एग्जाम में ज्यादातर बच्चों जो है वो राइस का, कॉटन का, टी का, कॉफी का, नेचुरल रबड़ का, इनके बच्चों पेपर में आते हैं। तो ये बच्चों थे कुछ टॉपिक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बच्चों। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। राइस का भारत में टॉप प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल, पंजाब, कर्नाटक या बिहार? तो बड़ा आसान है बच्चों, वेस्ट बंगाल। फिर है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज रिलेटेड टू रबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया। तो इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो नॉर्थ इंडिया में रबी सीजन से रिलेटेड है? राइस, जवार, मेज या बार्ले बच्चों। तो हमने बात की थी जवार एक मिलेट है। मिलेट्स तो बच्चों नहीं होती, राइस भी नहीं होता, मेज भी नहीं होता, आंसर है बार्ले जो। तो व्हीट और बार्ले बच्चों रबी सीजन में नॉर्थ में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है? राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, तो बेसिकली रेवोल्यूशन और बच्चों उसकी क्रॉप का है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो बच्चों हमने पढ़ा नहीं है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, ये बच्चों हमने पढ़ा है, तो ये तो ठीक है, तो आंसर ये नहीं होगा।
ब्लू रेवोल्यूशन ड्रिंकिंग वाटर, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, तो ये भी बच्चों हमने पढ़ा है कि ये तो ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था फिशरीज को लेके बच्चों, तो ये ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा, और यहां से हमें पता चला कि राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के बारे में है, तो आंसर हमारा सी होगा बच्चों। तो देखिए कई बार पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक आधी ऑप्शन आपने पढ़ी नहीं होती, बट याद रखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई ना कोई बच्चों आपको वहां सॉल्यूशन मिलेगा कि आंसर क्या होगा। फिर है बच्चों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेवार्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो बेवाड़ नाम से इंडिया के कौन से स्टेट में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो हमने पढ़ा था बच्चों कि मध्य प्रदेश में बेवाड़ या दैया जो है वो बोला जाता है बच्चों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली? कि इनमें से कौन सी प्रैक्टिस की जाती है फार्मिंग अपनी किसी फार्मर की फैमिली को बेसिक नीड का मीट करने के लिए? पीसी कल्चर फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या सीरीकल्चर फार्मिंग? तो ये भी हमने पढ़ा था बच्चों शुरू में कि सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब अपने यूज के लिए थोड़ी सी जमीन के ऊपर। और आखिरी क्वेश्चन बच्चों जिसका आंसर आपको देना है वह है ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड? कि इनमें से किस क्रॉप का इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है बच्चों? ऑप्शन है टी, कॉफी, पल्सेस, रबड़ बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आज हमने बच्चों एक ऐसा टॉपिक पढ़ा जो जनरली किताबों में नहीं होता या बच्चे उसको अवॉइड कर देते हैं कि चलो क्या पढ़ना इसको, बट आजकल बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है तो इसको जरूर पढ़िएगा। मिलता है बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां हम एक और बच्चों ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पेपर में आता है बट बच्चे जनरली इसको अवॉइड कर देते हैं ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।